like a Hellcat. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पिछले लेक्चर में बेटा हमने हमारी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए भाई, सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि हमें एक एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग यूनिट है भाई। जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स थ्योरी दी थी भाई। ठीक है, 1808 के अंदर पता है आपको। ठीक है, तो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, उसके अंदर ये बताया था कि भाई कोई भी जो मैटर होता है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है, मतलब अनकटेबल जो पार्ट है। ठीक है, एटम एटम्यूज से बना है, जिसका मतलब क्या है, एटम जो है वो भाई एटोम्यूज से बना है, जिसका मतलब क्या है, अनकटेबल, मतलब जिसको आप और ज्यादा ना नहीं काट सकते। ठीक है, मतलब जिसके आप और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर बताया कि भाई एक जो मैटर है वो एटम से बनता है, तो बात ये आ गई कि भाई इसका मतलब एटम वो छोटा पार्टिकल है जो प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो उसके डिस्कवरी के ऊपर बात आ गई। तो यहाँ पर हम बात करें उसकी डिस्कवरी के ऊपर, तो 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक बहुत से साइंटिस्ट थे। जैसे मान लीजिए विलियम क्रुक थे, जे थॉमसन थे, गोल्डस्टेन थे। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने इसके बारे में स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, डिस्कवरी करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो क्या पता लगाया कि जो एक एटम होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है भाई, मतलब क्या है कि एक एटम जो है वो वैसे तो उसके साथ 35, ठीक है, इसके नजदीक है, लेकिन जो कहता है कि भाई जो एटम है इसके 3 जो है आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, तो मतलब क्या बताया कि भाई एक एटम जो है ना उसके ये 3 मेन पार्ट हैं। ठीक है, तो अब हमें आज क्या सीखना है बेटा, हमें आज सीखना है इनकी स्टडी के बारे में कि भाई कैसे स्टडी की, कैसे डिस्कवर्ड हुए। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर भाई स्टडी ऑफ कैथोड रेज, स्टडी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो विलियम क्रुक नाम के साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक। ठीक है, कौन थे भाई, विलियम क्रुक थे। 1879 के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसके बेस पे स्टार्टिंग बेटा उन्होंने की थी, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। तो वैसे बेटा अगर हम जनरली बात करते कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो बेटा वो जे थॉमसन थे। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, लेकिन नाम इससे पड़ा है तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। अभी चलिए देखिए, बताता हूँ मैं फिर आपको हिस्ट्री के बारे में। तो क्या किया बेटा उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, क्या ली भाई, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो बेटा दोनों तरफ से सीज थी। ये आपकी एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, ये बेटा 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। ठीक है, अब बेटा उसने क्या किया, इसके अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड पुट किए, 2 मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या की, 2 मेटल रोड, मैं लिख देता हूं मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सिंपल सी रोड दी, बनाई इसने इसके अंदर। ठीक है, तो 2 दी भाई। तो बेटा ये था आपका नेगेटिव, इसको नाम दिया कैथोड।
ये था आपका भाई पॉजिटिव, इसको बेटा नाम दिया एनोड। तो आपको पता है जो नेगेटिवली चार्ज होगी रोड, उसको भाई आप कैथोड बोल दोगे। जो पॉजिटिवली चार्ज होगी उसको आप एनोड बोल दोगे। ठीक है, अब बेटा उन्होंने क्या किया, यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया। ठीक है, ऐसा कुछ क्या किया उन्होंने, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप को जनरेट किया। ठीक है, इंडक्शन कॉइल लगा दी, क्योंकि आपको हाई वोल्टेज चाहिए यहाँ पर, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए उसने क्या किया था, 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की, और बेटा यहाँ पर उन्होंने गैस को पुट कर दिया। आपकी कोई भी गैस थी, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या किया उन्होंने, टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो कोई चेंजमेंट नहीं आया। लेकिन जैसे उन्होंने 10,000 वोल्ट दिया तो उसके बेटा कुछ चेंजमेंट आया। कंडीशन से बनी यहाँ पर, अगर मैं 1 एटमॉस्फेरिक लेता हूं, ठीक है भाई, उन्होंने क्या लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो। क्यों नहीं हुई भाई, कि बेटा आपको पता है जो गैस जो होती है आपकी, वो एक पुअर कंडक्टर होती है, पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, चलिए नहीं हुआ, फिर क्या किया उन्होंने, टेम्परेचर को प्रेशर को रिड्यूस कर दिया भाई 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, नियरली इक्वल टू 1 mm टू 10 mm। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई जैसे उन्होंने यहां पर दिया तो क्या दिखाई दिया कि कुछ कलर्ड ग्लो हुआ, वहां पर कलर्ड ग्लो हुआ। क्या हुआ, कलर्ड ग्लो हुआ बेटा वहां पर। ठीक है, कुछ रेस दिखाई दिया। फिर क्या किया उन्होंने, टेम्परेचर को रिड्यूस किया, रिड्यूस टू 10 की पावर -4, नियरली अबाउट 0.01। ठीक है, कितना हो जाएगा, अबाउट 0.01 mm भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पर उन्होंने क्या देखा कि अब ग्लो तो हुआ नहीं, क्या हुआ, डज नॉट ग्लो बट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। लेकिन वहां पर क्या हुआ भाई कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, फ्लो हुई। ठीक है, तो इसके बेस पे उन्होंने ये बात बता दी कि भाई कोई रेज है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही है। ठीक है, और इन रेज को हम क्या बोल देंगे, कैथोड रेज। ठीक है, तो क्या होता है, जो टीवी होता है, टीवी टेलीविजन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसके अंदर जो ट्यूब होती है वो कुछ ऐसे ही होती है वो। ठीक है, ये आपकी कैथोड रे ट्यूब होती है। टेलीविजन जो होता है आपका, उसके अंदर बताइए आपकी क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बता दी कि ये आपके पास क्या है, कैथोड रेज है। कहां पर, एट अबाउट रिड्यूस्ड टेम्परेचर 1 mm to 10 mm या अबाउट 0.0 mm। ठीक है, एंड 10,000 वोल्ट करंट। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इसके बारे में था।
अब बेटा हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी से पहले हम और कुछ डिस्कस करते हैं। क्या देखिए बेटा क्या था, वैसे तो विलियम क्रुक ने समझा दिया था, लेकिन इसको और भी अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंटल जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो जे थॉमसन ने दी थी, ठीक है, 1897 के अंदर, ठीक है भाई। किसने दी थी? जे थॉमसन ने 1897 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है भाई। तो जनरली ज्यादा जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए जे थॉमसन के नाम से बता दिया गया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो की भाई जे थॉमसन ने। हमें यही याद रखना है, इन 1897। इसको अपोजिट कर दो, ठीक है। चलिए भी अब फिर डिस्कस करेंगे, पहले बेटा कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट उन्होंने बात बताई कि भाई दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या होता है भाई कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। कैसे? तो क्या किया उन्होंने, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक व्हील लगा दिया, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे ही ये रेज पास हुई तो आपको यहां पर क्या दिखाई दिया, यहां पर आपको क्या दिखाई दिया, आपको ये दिखाई दिया कि आपको उसकी शैडो दिखाई दी, ठीक है। क्या दिखाई दिया आपको? उसकी एक शैडो। इसका मतलब क्या है? अगर शैडो दिखाई दी है तो इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं वो। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको उसकी शैडो दिखाई नहीं देती, ठीक है भाई। सेकंड उन्होंने बताया कि वो मेटेरियल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है भाई। तो क्या किया इसी डायग्राम में, चलिए मैं आपको अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ठीक है। इंडक्शन कॉइल, ये आपका कैथोड, बेटा ड्राइंग खराब है मेरी, ठीक है। तो क्या किया, एक व्हील को एक एक्सल के थ्रू यहां पर डाल दिया, पुट कर दिया, रचा दिया इसको। तो जब जैसे ही ये रेज आई तो ये क्या करना स्टार्ट कर दिया? रोटेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये रोटेट कब करेगा? जब ये मेटल का बना हुआ किसी ना किसी का मेटल टकराएगी तब इसको रोटेट करवाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? एक मेटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फिर बताया कैरी नेगेटिव चार्ज, कि भाई ये नेगेटिव चार्ज रखता है। ये कैसे होता है भाई? तब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इसके ऊपर, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि वो जो रेज थी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। दैट मीन्स एनोड की अगर अट्रैक्ट हो, इसका मतलब क्या है कि भाई उनके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलो तो वैसे तीन ही प्रॉपर्टी मेन थी, लेकिन फिर बताया ये हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। हीटिंग इफेक्ट दिखाने का मतलब क्या है? जैसे पास की मेटल फाइल के अंदर से तो उसने मेटल को हीट किया, हमें दिखाई दे कि मेटल गर्म हुई हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपना क्या दिखाया? हीटिंग इफेक्ट। फिर भाई वो क्या है
पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी दिखा देती है। क्या दिखा देती हैं? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। मतलब क्या है कि वे किसी के अंदर से इजीली पास आउट हो जाती है। रेस थी, पास आउट हो गई, तभी शैडो बन के आ गई। इसका मतलब क्या है कि वो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी दिखा रही है। ठीक है, फिर भाई उन्होंने क्या किया, गैस को आयनाइज किया, आयनाइजेशन ऑफ गैस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या थी भाई, कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी एक कैथोड रेज की। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। एक बेटा क्या किया, जेजे थॉमसन ने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर अलग अलग गैस को पुट किया। ठीक है, अलग अलग गैस को पुट करके उन्होंने निकाला बेटा रेशो चार्ज बाई मास। ठीक है, उन्होंने क्या निकाला था, रेशो चार्ज बाई मास। ठीक है, मतलब अलग अलग गैस पुट की। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जब भी उसने अलग अलग गैस पुट की, लेकिन जो रेशो था चार्ज बाई मास का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का, वो सेम आ रहा था भाई। ठीक है, सभी के अंदर क्या आ रहा था, वो आपके पास सेम आ रहा था। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है भाई, E/m। ठीक है, किसने निकाला, जेजे थॉमसन ने। कब बेटा, 1897 के अंदर। बेटा वो आ रहा था हमारा 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, क्या आ रहा था, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो इसी के साथ R.A. मिल्कमैन थे, R.A. मिल्की मैन। ठीक है, सॉरी बेटा, मिल्लीकैन जो थे आपके। ठीक है, मिल्लीकैन 1917 के अंदर उन्होंने बेटा क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। क्या निकाला उन्होंने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इससे वही ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से तो उन्होंने बताया कि ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -9। सो बेटा 1.60 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है, तो अब इन दोनों की हेल्प से बेटा हमने क्या निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, ये किसने निकाला भाई, जेजे थॉमसन ने इन 1897। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला भाई उसने यहां से। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या किया भाई, कि E/m को, E को डिवाइड कर दो E/m से। चलिए भाई, E आपके पास कितना है, 1.60 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय ये कितना है भाई आपका, 1.76 इंटू 10 की पावर 8। कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब कि भाई हमें मास पता चल चुका है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। कितना मास होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा वो क्या है भाई, 1.60 इंटू 10 की पावर -19। तो ये मैं फैक्टर लिख देता हूं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जेजे थॉमसन 1897 के अंदर। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना आया भाई आपका, 9.11 इन 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, फिर आपके पास क्या आया भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आया भाई 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है भाई, तो आज हमने हमारे क्लास के अंदर सिर्फ स्टडी ऑफ कैथोड रेज के बारे में डिस्कस किया है। बाकी बेटा हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।